अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ओ बॉक्स गोल्ड का मार्केट रैप अप है ये। आज के मार्केट रैप अप में हम आपको लाइव ट्रेड्स लगा के देंगे यूरो, पाउंड और गोल्ड में। एंड ये भी देखेंगे कि जो हमने कल के लाइव ट्रेड्स लगाए थे उनका क्या रिज़ल्ट आया। लाइव ट्रेड में जाने से पहले हम मार्केट की फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। फंडामेंटल एनालिसिस में हम करंट अफेयर्स एंड इकोनॉमिक कैलेंडर को देखेंगे एंड टेक्निकल एनालिसिस में हम चार्ट को स्टडी करेंगे। ट्रेडर्स, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स से शुरू करते हैं। अगर मार्केट में हम आज देखें तो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हमारे पास कनाडा से है। कनाडा ने चाइनीज़ जो चिप मेकर्स हैं और जो इक्विपमेंट मेकर्स हैं जो वायरलेस 5G में इस्तेमाल होंगे उनको बैन लगा दिया है। ये इसलिए लगाया है कि उनको ये शक है कि चाइनीज़ इक्विपमेंट जो है वो फिर बाद में स्पाइंग में इस्तेमाल होती है। और साथ साथ में ये भी कहा है कि जिन कंपनीज़ ने ऑलरेडी चाइनीज़ इक्विपमेंट लगाया है वो 2027 तक सारा रिमूव कर दें। इससे चाइना और कनाडा में जो डिप्लोमेटिक टाइज़ हैं वो डेफिनेटली वीक होंगे। और अगर इसी तरह सारे ममालिक ने आहिस्ता आहिस्ता चाइनीज़ इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना बंद कर दिया या वो कम कर दिया तो डेफिनेटली चाइनीज़ एक्सपोर्ट्स पे इसका इफ़ेक्ट होगा। ऑन द अदर हैंड चाइना ने यूएस को वार्न भी किया है कि वो मुसलसल ताइवान में जो है इंटरफेरेंस कर रहे हैं। यहाँ पर मैं बता दूँ आपको कि चाइना ताइवान को तस्लीम नहीं करता। वो कहता है कि हमारा एक हिस्सा है और यूएस जो है वो ताइवान को सपोर्ट कर रहा है इंडिपेंडेंस के लिए, कि मतलब उसको रिकग्नाइज़ किया जाए एक सेपरेट स्टेट कंट्री। इस सिलसिले में यूएस ने एक 4 मुल्कों का क्वाड जिसे कहते हैं वो भी बनाया हुआ है, जिसमें इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और यूएस है। और ये क्वाड या ग्रुप कह लें इसको, मुमालिका इनका स्पेसिफिकली बनाई इसलिए कि चाइना को काउंटर कर सकें। इसके अलावा अगर हम चाइना की इकोनॉमी देखें तो अब तक चाइना ने 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पैकेजेस या आप कह लें कि एक बूस्ट दिया है अपनी इकोनॉमी को। और ये इसलिए कि पिछले महीनों में जितने भी लॉकडाउन इसने लगाए थे उसकी वजह से काफ़ी इकोनॉमी को ग्रोथ फोरकास्ट जो है वो उसमें कमी हुई है। तो उसके लिए चाइनीज़ गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट 5.3 ट्रिलियन यूएस डॉलर का पैकेजेस अभी तक इस साल में दिए हुए हैं ताकि वो अपनी इकोनॉमी को रिवाइव कर सकें। चाइना इस साल का टारगेट जो है उसका वो 5.5% उसका ग्रोथ का टारगेट है, जो एनालिस्ट के ख्याल में 4.8 या 4.3 तक आएगा इस साल। तो देखते हैं कि जीडीपी उसकी क्या रिलीज़ होती है चाइना की नेक्स्ट मंथ में या बाय एंड ऑफ द जून, जो कि एक की फैक्टर होगा ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्ट्स में। रीज़न इसकी ये है कि देखें चाइना एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है। वो ना सिर्फ एक्सपोर्टर है बल्कि दुनिया के एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बल्कि दुनिया की एक बहुत बड़ी आबादी वाली इकोनॉमी है जो कि एक उनका डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर चाइनीज़ इकोनॉमी में अप एंड डाउन होता है तो वो ग्लोबल जो डिमांड है उसको या ग्लोबल इकोनॉमी को डेफिनेटली इफ़ेक्ट करता है। तो इसीलिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स जो हैं वो चाइना की इकोनॉमी को अब काफ़ी कीनली वॉच करते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी में देखें तो दूसरी बड़ी इकोनॉमी और दूसरा बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स का होता है, यूएस का होता है। उसकी वजह यह है कि डॉलर जो है वो एक ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया में यूज़ होती है इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बाइंग सेलिंग के लिए और एक की सेफ हेवन एसेट है। तो यूएस की इकोनॉमी जो है उसमें जो मेजर प्रॉब्लम है वो उसका इन्फ्लेशन है, जो कि बेशतर ममालिक से सिवाय यूके के ज़्यादा है। ठीक है, और यही इन्फ्लेशन कंसर्न जो है वो उसकी वजह से मोस्टली जो एनालिस्ट हैं वो
वो ये क्लेम कर रहे हैं कि यूएस की इकोनॉमी जो है वो रिसेशन की तरफ जा रही है। अब जो गवर्नमेंट है, जो फेडरल रिजर्व्स हैं, उनकी कोशिश है कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाए। जब वो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करते हैं तो उसके लिए वो रेट हाइक्स करते हैं। जब रेट्स उधर हाइक करते हैं, मनी सप्लाई को कम करते हैं, तो उससे डॉलर की वैल्यू बढ़ जाती है। ठीक है, फिर होता है इसमें ये कि थोड़े से और अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ होते हैं, जैसे रिटेल सेल्स है या जीडीपी है या ये यूएस से आते हैं, तो वो इकोनॉमी की नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से हमें डॉलर में थोड़ा सा वीकनेस फिर नज़र आता है, वो वीक हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आपको जब तक ये ग्लोबल सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं आती, आपको यूएस डॉलर में एक चौपी सिचुएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे डेज पे वो आप देखेंगे कि यूएस डॉलर जो है उसने बाकी करेंसीज के अगेंस्ट स्ट्रेंथ किया है, स्ट्रॉन्ग हुआ है। और आप कुछ दिनों में, आप ऐसे दिनों में देखेंगे कि यूएस डॉलर अपने जो स्ट्रेंथ्स हैं वो उसको लूज़ कर रहा है, जो गेंस उसने किए होते हैं वो शेड ऑफ कर देता है। और ये इसकी मोस्टली जो है वो वजह ये होती है कि कुछ पॉजिटिव न्यूज़ या नेगेटिव न्यूज़ आती है, फंडामेंटल्स आती है। सो बेसिकली व्यूअर्स, अगर हम आज इन सारी बातों को देखें तो उसमें ये आपको कंफर्म होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द मूवमेंट्स करेंसीज में जो डेली आपको नज़र आ रहा है, ये इस वक्त इसका मेजर प्लेयर जो है वो फंडामेंटल है। ठीक है, वैसे भी होता है लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। और टेक्निकल्स जो है वो इतने इफ़ेक्टिव नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही वो ज़ीरो हो जाते हैं। टेक्निकल्स फिर काम आते हैं पोजीशनिंग के लिए और शॉर्टर ट्रेड्स के लिए। ठीक है, जैसे आधे घंटे का, 2 घंटे का, 3 घंटे का ट्रेड आप लगाते तो उसमें फिर भी आपके टेक्निकल्स काम कर जाते हैं। सो आप जो लोग टेक्निकल ट्रेडिंग कर रहे हैं वो टेक्निकल ट्रेडिंग बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन उनको फंडामेंटली साउंड होना चाहिए, फंडामेंटल सारी न्यूज़ उनको उससे राब्ते में रहना चाहिए ताकि वो अप टू डेट रहे। इस वक्त दुनिया में हमारे पास जो मेजर कंसर्न्स हैं वो मैं आपके लिए रैप अप कर देता हूँ। नंबर 1, चाइनीज़ इकोनॉमी जो लॉकडाउन्स की वजह से काफ़ी इफ़ेक्ट हुई है, प्लस उनके लॉकडाउन लगाने से उनके ग्रोथ में और उनके इन्फ्लेशन में इफ़ेक्ट पड़ा हुआ है, उसका ग्लोबल सप्लाई चेन पे इफेक्ट पड़ा हुआ है। इसी तरह यूएस और रशियन यूक्रेन वॉर की वजह से ऑयल की प्राइसेस काफ़ी इफ़ेक्ट हुई हैं, बिकॉज ऑयल के मेजर और गैस के मेजर सप्लायर्स हैं और वीट के, गंदम के मेजर सप्लायर्स हैं। ठीक है, इसके साथ जो इन दोनों चीज़ों की वजह से जो इन्फ्लेशन आया है प्रोडक्ट्स में, रॉ मटेरियल्स में, इक्विपमेंट में, उसकी वजह से आप देखेंगे कि यूएस की इकोनॉमी में भी एक इन्फ्लेशन की वजह, हाई इन्फ्लेशन का फिगर हम देख रहे हैं। तो ये एक मेजर हमारे पास ग्लोबल सिचुएशन चल रही है और इसका इफ़ेक्ट यही रहेगा कि डॉलर और ऑयल एंड गोल्ड, ये जो सेफ हेवन प्रोडक्ट्स हैं, ये हमेशा चॉपी रहेंगे। इनमें आप काफ़ी मूवमेंट्स देखेंगे, पॉजिटिव मूवमेंट भी देखेंगे, ऊपर की तरफ भी देखेंगे और नीचे की तरफ भी मूवमेंट देखेंगे। नेक्स्ट में हम चलते हैं व्यूवर्स इकोनॉमिक कैलेंडर के पास। अच्छा, इकोनॉमिक कैलेंडर में पहले हम देख लेते हैं कि कल की क्या न्यूज़ हमारे पास आई है। जापान से 4:30 बजे मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड ने रिलीज़ होना है और फॉरेन बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स रिलीज़ हो रही थी। ठीक है, फिर ऑस्ट्रेलिया से एम्प्लॉयमेंट चेंज का रिलीज़ हुआ 6:30। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन का एम्प्लॉयमेंट रेट चेंज रिवाइज्ड देखिए 20K था एम्प्लॉयमेंट में जो डिफरेंस आया। ठीक है, फोरकास्ट 30K था और एक्चुअल 4K आया। ठीक है, दैट मीन्स कि ऑस्ट्रेलियन डॉलर जो ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है कि वो ये जाने कि ऑस्ट्रेलिया में एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम हुई है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो अप्रैल का वो सेम रहा है, रिवाइज भी 3.9 था, फोरकास्ट भी 3.9 और एक्चुअल भी 3.9 था। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास कनाडा से
न्यू हाउसिंग प्राइसेस इंडेक्स वो भी थोड़ा कम हुआ है। हाँ जी, यूनाइटेड स्टेट से हमारे पास थे जॉबलेस क्लेम्स और इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स। ठीक है, अब जॉबलेस क्लेम्स अगर देखें 7 मई तक ये रिपोर्ट के डाटा है, इसमें रिवाइज था 13,42,000। ठीक है, और फोरकास्ट था कि 13,20,000 कंटिन्यूइंग जॉबलेस, मतलब जो लोग ऑलरेडी जॉबलेस थे और वो दोबारा जॉबलेस मतलब कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी जॉबलेस का क्लेम करना। ठीक है, वो ये दावा कर रहे हैं कि वो जॉबलेस रहे हैं, थे और हैं, और एक्चुअल निकला है 13,17,000। ठीक है, तो ये एक अच्छी फिगर आई है यूएस की डॉलर के लिए। ठीक है, तकरीबन 3-4 हज़ार फोरकास्ट से कम। ठीक है, छोटी फिगर है लेकिन फिर भी बेहतर है। ठीक है, अच्छा, फिर इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स देखते हैं। इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स वो लोग जो पहली दफ़ा अपने आप को जॉबलेस क्लेम करते हैं। रिवाइज था 197, मतलब 1,97,000। फोरकास्ट 2 लाख। ठीक है, लोग समझ रहे थे कि 2 लाख, आया है 2,18,000। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफरेंस आपको नज़र आ रहा है। 2 लाख में से तकरीबन ये 10% हमारा मेरे ख्याल से बन जाता है। ठीक है, एंड ये 18,000 तकरीबन डिफरेंस इसका आगे। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि यूएस में पहली दफ़ा जॉबलेस बेरोज़गारी को क्लेम करने वालों की फिगर में तकरीबन 20,000 बंदों का इजाफा हुआ है। ठीक है, 1,97,000 थे और 2,18,000 हो गए। तो ये डेफिनेटली यूएस के लिए नेगेटिव था। अगर आप देखें इस न्यूज़ को तो कल आपने देखा होगा कि सेकेंड हाफ में डॉलर जो है वो यूरो के अगेंस्ट भी वीक हुआ है, पाउंड के अगेंस्ट भी वीक हुआ है, और बाकी उसमें करेंसीज के अगेंस्ट भी थोड़ा सा वीक हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास कल का दिन था न्यूज़ के लिए। आज अगर हम देखें, आज फ्राइडे है, फ्राइडे में हमारे पास है जो सुबह हो गई है वो मैं आपको बताती हूँ। न्यूजीलैंड का बैलेंस ट्रेड। ठीक है, जो लोग न्यूजीलैंड डॉलर को ट्रेड करते हैं उनके लिए बैलेंस ऑफ ट्रेड मैं आपको बता दूं, ये आपको जैसे याद होगा, ये इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स का फिगर होता है, इसमें जो बैलेंस होता है। ठीक है, नेगेटिव जो होता है वो बेहतर होता है, पॉजिटिव इसमें ज़्यादा, मतलब अगर पॉजिटिव आता है फिगर, जैसे ये देखिए -581 मिलियन आ रहा है न्यूजीलैंड डॉलर्स में, तो ये दैट मीन्स कि आपके एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, इंपोर्ट्स कम है। ठीक है, लेकिन अगर ये 584 मिलियन पॉजिटिव ये देखें भी आया, इसका मतलब है कि आपके इंपोर्ट ज़्यादा थे, एक्सपोर्ट्स कम है। ठीक है, तो ये यूएस डॉलर के लिए जो फिगर है ये नेगेटिव है, न्यूजीलैंड डॉलर के लिए, सॉरी। फिर उसके बाद हमारे पास यूके से कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। कंज्यूमर कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा है, नेगेटिव फिगर था, बड़ा है, 38 से 40 हो गया। ठीक है, नेगेटिव 38 से यूके के लिए बुरी है। जापान का इन्फ्लेशन 1.2 प्रीवियस था, 1.2, वहाँ पर भी हमारे पास इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है। कोर इन्फ्लेशन रेट 0.8% और एक्चुअल है 2.1। अच्छा व्यूवर्स ना, ये इन्फ्लेशन पे इंशाल्लाह हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन और इन्फ्लेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। इसी वीकेंड पे हम करेंगे, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें ताकि आपको इस का ये, बिकॉज इन्फ्लेशन हम पूरे ही उसको इन्फ्लेशन करें तो हम इन्फ्लेशन पे एक वीडियो अलग से बनाएंगे। अच्छा, यूके का हमारे पास है 11 बजे रिटेल सेल्स। ठीक है, ये भी आपका आ गया है। ठीक है, 11 बज गए हैं, सॉरी हमारी वीडियो डिले हो जाती है। प्रीवियस 0.9, फोरकास्ट 7.2 एंड एक्चुअल आया है -4.9। तो ये देखें, ये बेहतर है, प्रीवियस से तो बुरा है लेकिन फोरकास्ट से बेहतर है। ठीक है, अब देखें जैसे ये रिजल्ट हुआ है, लेट्स सी के पाउंड पे क्या इफेक्ट हुआ है। मैं आपको पाउंड पे इफेक्ट देखते हैं कि क्या इफेक्ट हुआ है। ये अच्छा मौका हमें मिल गया। ठीक है, आप देख रहे हैं थोड़ा सा पाउंड यूएसडी की जो प्राइसेस हैं वो ऊपर की तरफ जा रही है,
और पाउंड की स्ट्रेंथ आप देखेंगे, देखते हैं 5-6 मिनट में बाद में हम ये भी देख लेंगे कि एंड रिजल्ट क्या हुआ। ठीक है, वापस चलते हैं अपने। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास 7 बजे यूरो का, तो हमारे पास इसके अलावा अब और कोई न्यूज़ इम्पोर्टेंट नहीं आनी तो आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छा, फ्राइडे का मैं आपको एक और कैरेक्टरिस्टिक बता दूं। फ्राइडे में क्या होता है, फ्राइडे में नॉर्मली एंड ऑफ द वीक, के लास्ट उसमें हमने डिस्कस किया था, एंड ऑफ द वीक, जो वीक में जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ट्रेडर्स हैं उन्होंने जो वीक में जो ट्रेड्स, वीकली ट्रेड्स लगाए होते हैं और जो वीक के शुरू में उन्होंने प्लेस किए होते हैं, वो एंड ऑफ द वीक फिर क्लोज करते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली हम ये देखते हैं कि जो 11 बजे के बाद का टाइम है उसमें हम मेजर करेंसीज में रिवर्सल देखते हैं। ठीक है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। हर फ्राइडे को तो नहीं, लेकिन बेशतर टाइम पे हम फ्राइडेज में एक रिवर्सल देखते हैं। और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, ब्रोकरेजेस हैं, बैंक्स हैं, वो उनके जो वीक में जो स्पेकुलेटिव ट्रेड्स उन्होंने लगाई होती हैं वो फ्राइडे को क्लोज करते हैं। तो इसीलिए हमें 11 बजे के बाद याद रखिएगा, 11 बजे जो है यूएस का पहला सेशन ख़त्म होता है। यूएस का जो सेशन का जो लंच ब्रेक से पहले, लंच ब्रेक होती है तो लंच ब्रेक से पहले जो हिस्सा होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो 11 बजे के बाद आपका सेकेंड फेज जो होता है वो शुरू होता है। तो उसमें आप देखेंगे कि मार्केट रिवर्स करती है। अच्छा, रिटेल सेल्स एक्सक्लूडिंग फ्यूल ईयर ऑन ईयर जो है वो पिछला 0.2% था नेगेटिव, और फोरकास्ट नेगेटिव 8.4%, और अभी आया है 6.4। तो यूके की रिटेल सेल्स बेहतर आई हैं। ठीक है, ये आप अगर देखें कि यूके की रिटेल सेल्स बेहतर हुई हैं, जिससे हमें पाउंड में स्ट्रेंथ मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, जो इसका इफेक्ट है वो पॉजिटिव ऑन द पाउंड है, और पॉसिबल है कि पाउंड में हम आज स्ट्रेंथ देखें अगर कोई और मेजर न्यूज़ ना आई। अच्छा, कल हमारे पास सैटरडे है, कल कोई न्यूज़ नहीं है, ट्रेडिंग भी बंद होगी, 2 बजे आज बंद हो जाएगी। तो इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए हमारे पास इतना ही। अब चलते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस में। टेक्निकल एनालिसिस में हम सबसे पहले जाते हैं यूरो यूएसडी के चार्ट पे। अच्छा, यूरो यूएसडी का अगर हम कल का दिन आपको बताएं तो कल हमने आपको बताया था कि यूरो यूएसडी जो है वो 1.0500 को आप कीनी वॉच करें। अगर इससे ऊपर रहता है तो ये और भी ऊपर जाएगा, और अगर इससे नीचे रहता है तो नीचे आएगा। ठीक है, तो अगर आप कल का चार्ट एनालाइज करें, हमने मोस्टली इस एरिया में, मैं आपको मार्क कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो, हमने इस एरिया में हम कल ट्रेड कर रहे थे। ठीक है, एंड जब हमने वीडियो बनाई एंड देन आफ्टर दैट आप देखेंगे कि प्राइस जो है वो ऊपर गई है, 1.0500 को उसने क्रॉस किया है, और फिर उसके बाद डायरेक्टली ये ऊपर इसने रैली मारी है, एंड 1.0610 है या 15 तक कहीं जाके इसने टॉप किया। ठीक है, फिर अब आज के दिन में थोड़ा सा वो नीचे आई है 1.055 तक, ठीक है, 0550 तक, और अब वो 058090 के लगभग ये ट्रेड कर रही है। ठीक है, तो कल हमने 1.0500 के ऊपर बाई किया था और 70 पॉइंट्स अपने रखे थे। 1.0570 तक हमने इसको टेक प्रॉफिट लिया, हमारा बहुत अच्छा सेटअप रहा। स्टॉप लॉस हमारा 1.048075 था। ठीक है, 25 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस था, और इजीली ये ट्रेड हमने ऊपर हम इससे निकल गए। अच्छा, आज के दिन के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, इसको एक दफ़ा हम दोबारा देख लेते हैं। आज के दिन में हमें लगता है कि बुलिश ही रहेगा यूरो यूएसडी। ठीक है, बिकॉज कल का दिन भी हमारे पास बुलिश था, आज हमारे पास कोई ख़ास न्यूज़ भी नहीं है कि जिसको हम वो कर सकें। अच्छा, किस लेवल तक जाने के चांसेस है? 1.0645 तक। ठीक है, 1.065 तक जाने के चांसेस हैं। इसमें आपकी फिगर जो आप ध्यान से रखिएगा वो ये है 1.05
50, ठीक है। यहाँ पर अगर हम इसको सेल करेंगे तो ये हमारे लिए एक अच्छा पोजीशन होगी। अच्छा, इसमें आपको मैं एक और भी बता दूं, यूरो यूएसडी के डेली चार्ट पे मैं मूव करता हूँ। डेली चार्ट पे मैं मूव करता हूँ, आपको एक इसमें एक और की पॉइंट बता दूं कि अभी जो वो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है इस नेगेटिव ट्रेंड लाइन पे, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, एग्जैक्टली इस लाइन के पास ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इसको मैं दोबारा एक मार्क कर लूं ताकि आपको पीवी आउट मिल जाए कि भाई ये पॉइंट की फैक्टर है, ठीक है। 1.0600, ये आपका आ गया की पॉइंट, ठीक है। अब अगर इस एरिया को, ठीक है, ये ब्रेकआउट कर जाएगा तो ये फिर ऊपर जाने के इसके चांसेस हैं, ठीक है। एंड अगर नहीं करेगा तो फिर आपके पास ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसी को हम उस पे चलते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पे जाके ज़रा थोड़ा सा, और देखें एग्जैक्टली उससे नीचे आ रहा है और हमारे पास ये हमारा आज का लो है। एंड यही आज का लो जो है ये यहाँ पर हमारे पास रेजिस्टेंस थी जो अब इसको एज ए सपोर्ट एक्ट करिए, ठीक है। आई होप कि आपको ये सारी बातें सपोर्ट रेजिस्टेंस की पता हो, नहीं है तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस देखें उसमें। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा ड्रॉ कर देता हूँ कि अगर इसने जाना हुआ तो ये कैसे करेगा, कैसे जाएगा, ठीक है। सो लेट्स हिट दिस। यहाँ से ये एक ऑप्शन, यहाँ से ये ऊपर अगर ब्रेक कर गया तो सीधा 65 तक, अगर ना किया तो ये यहाँ से नीचे ब्रेक कर जाएगा और 0470 या वही 0500 के लेवल्स तक आने के इसके चांस हैं, ठीक है। ये हमारे पास दो सेटअप्स हो गई हैं यूरो यूएसडी की। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक इंशाल्लाह कल हम इसको मंडे को करेंगे, ठीक है। देखेंगे कि क्या बना क्या हुआ। 1.055 जो है वो हमारे लिए की है। अगर इसको इससे ऊपर रहा तो ये ऊपर की तरफ चला जाएगा, फिर वहाँ पर ऊपर की जाते वक्त आप याद रखें कि 1.0600 एक और की फैक्टर है, बिकॉज वहाँ पर दो हैं हमारे पास, एक रेजिस्टेंस भी है हॉरिजॉन्टल और एक ट्रेंड लाइन भी है, ठीक है। तो दोनों उसको कैप करने की कोशिश करेंगे। अगर ये कैप ना हो सका तो ये और ऊपर 1.0645 तक चला जाएगा। आज के लिए आपके लिए इतने ही पिप्स इनफ हैं, ठीक है। अगर आप इसको ट्रेड कर लें तो आपको रीजनेबल पिप्स मिल जाएंगे। पाउंड का अगर हम देखें तो पाउंड में पहले डेली चार्ट का थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। पाउंड में हमारे पास 1.2320 ये वाला और 1.2526 जो है ये हमारे पास इसका एक करेक्शन या कंसोलिडेशन या रेंज आ रहा है, और जो कि पिछले 3 दिन से जिसको ये मेंटेन करा है और आज चौथा दिन है, ठीक है। तो देखेंगे कि आज भी इसको ये मेंटेन करता है कि नहीं। सो पाउंड के लिए हम इस रेंज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बाकी इसमें अभी न्यूज़ निकली है वो हम थोड़ा सा 1 आवर चार्ट पे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़। अच्छा, जो अभी हमारे पास न्यूज़ आई है वो ऑलमोस्ट जो है 11 बजे आई है। आप देख रहे हैं मार्केट काफ़ी चौपी रही है, थोड़ा सा और छोटा चले जाते हैं टाइम फ्रेम पे, आपको और भी आसानी हो जाएगी। ये वो न्यूज़ का टाइम है, पहले ऊपर गई है फिर नीचे और अब दोबारा ऊपर की तरफ इसने ट्रेड किया, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ जिस टाइम पे आती है नॉर्मल उसमें ये फ्लक्चुएट करती है फिर। अच्छा, चूंकि न्यूज़ जो है वो थोड़ी सी पाउंड के लिए बेहतर आई है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि पाउंड थोड़ा सा ऊपर की तरफ उसका ज़्यादा प्रेशर रहेगा। पाउंड को आज के दिन में हम ट्रेड कैसे करेंगे ये मैं आपको H1 पे थोड़ा सा बता देता हूँ। हमारे पास जो की पॉइंट्स हैं वो मैंने आपको बताए, जो दिन के हैं वो 2320 या 30 और 2525, ठीक है। ये हमारे पास की पॉइंट्स हैं आज के दिन में जो हमारे पास पॉसिबल होगा। देखिए यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड लाइन भी जा रही है, तो पॉसिबल है कि
प्राइस जो है वो पहले इसको अटेम्प्ट करे, ठीक है, और इसको अगर अटेम्प्ट कर गया, इसको ब्रेक कर गया, तो हमारे पास डाउन साइड में हमारे पास 2392 अवेलेबल है। अगर ना किया तो इन्हीं लेवल से ये वापस अटेम्प्ट करेगी 2525 तक। 2525 पे अगर क्रॉस कर गया तो और भी ऊपर, ठीक है। तो मोस्टली क्या करना चाहिए, हमें इधर ही बाय करें तो ज़्यादा प्रेफर्ड है, ठीक है। पाउंड यूएसडी में हम बाय करें तो ज़्यादा प्रेफर्ड है, और एरिया उसका यही एरिया हो 2340 2350, ठीक है। ये एरियाज पे अगर बाइंग हो जाए तो अच्छी वो होगी। जब बाइंग कर लें तो 2525 को ज़रूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। अगर इसको इससे ऊपर ना जा पाए या आप देखें कि यहाँ पर आके रुक गई है तो अपनी ट्रेड को बंद कर दीजिएगा, इसलिए कि बिकॉज मे बी यहाँ से वो रिवर्स कर जाए, ठीक है। और अगर ब्रेक कर गई तो फिर आप इस अपने बाय को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर इसको ब्रेक ना किया तो फिर यहाँ से आप सेल लगा लीजिएगा, ठीक है। सो मोस्टली हम यही इसको रिकमेंड करेंगे। हाँ, अगर आने वाले कुछ घंटों में ये ऊपर की तरफ ज़्यादा ना गई और नीचे ही इसका रुझान ज़्यादा रहा तो आप इसको फिर 2436 के नीचे आप इसको सेल कर दें। टारगेट अपना 2392 और दूसरा आपका टारगेट 2330, ठीक है। ये आपके दो टारगेट्स हो गए। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, इंशाल्लाह कल देखेंगे कि पाउंड यूएसडी ने क्या मूवमेंट्स की हैं। गोल्ड की अगर हम आज बात करें तो गोल्ड हमारे पास उसका डेली चार्ट पे अगर आप देख रहे हैं तो अपिश उसका अप ट्रेंड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कि वो और भी मूव करेगा ऊपर। 1848 तक है, और ज़्यादातर उसके जाने के चांसेस 1857 या 55, 57 या 60 ये लेवल है इसका, चूँकि ये इसके लोज और क्लोजिंग्स आ रही हैं, यहाँ पर जाने तक चांसेस हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद ऊपर जो है हम वॉच करेंगे कि अगर इनको ब्रेक कर पाता है तो कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। सो गोल्ड के लिए हमारे पास जो ट्रेड है वो जो पॉसिबल ट्रेड है वो मैं आपको इधर ड्रॉ कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो अंडरस्टैंड करने के लिए। देखें, अव्वल तो ये ऊपर जा रहा है और 1850 या 52, 53 तक इसके जाने के चांसेस, ठीक है। अगर ब्रेक कर गया तो 60, 63 तक चला जाएगा, ठीक है। ना ब्रेक कर सका तो नीचे वापस 35 तक, ठीक है। फिर यहाँ पर 35 पे इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, बिकॉज यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी है और दूसरा यहाँ पर एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन भी है जो बहुत पुरानी लगी हुई है, वो भी आ रही है, ठीक है। तो डाउन साइड ज़रा थोड़ा सा लिमिटेड है, लेकिन चूंकि मार्केट्स चॉपी हैं, अगर इसने रेंज में जाना होगा तो फिर ये जो दूसरा वाला ऑप्शन है ये इसको फॉलो करेगा, ठीक है। ये इसका पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। इसको दोबारा रिव्यू कर देते हैं। ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर 50 को क्रॉस कर जाता है तो 63 तक जाएगा, ठीक है। फिर 63 पे आज के दिन में आई थिंक 63 इज़ अ मोर रीजनेबल टारगेट। इससे ज़्यादा अगर हम शायद चला जाए, लेकिन थोड़ा सा हॉट हो जाएगा, ठीक है। अगर 50 को क्रॉस ना कर गया ऊपर तो ये नीचे आएगा फिर वापस 35 तक जो इसका लो है, ठीक है। 35 को नीचे क्रॉस कर गया तो ये आपके पास 28, 27 में दूसरा रेजिस्ट सपोर्ट हो गया, ठीक है। और ये आज के दिन के लिए यही फिगर्स हमारे पास रीजनेबल है, ठीक है। हमारे पास 22 भी है, अगर आपको याद हो तो ट्यूसडे को इसने इसी से रिट्रेस किया था, फिर वापस इसके ऊपर वापस यहाँ से ऊपर चला गया, ठीक है। सो 22 भी एक हमारे पास रीजनेबल
सपोर्ट है, ठीक है। सो आज के दिन में हम क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ हम 22 तक देख रहे हैं और ऊपर 63 की तरफ, ठीक है। अगर ये 50-55 को क्रॉस कर गया तो फिर हमारे पास अपसाइड में 63 का लेवल है और फिर इससे आगे जो है वो 68 का एक लेवल है, ठीक है। तो 68, 63 ऊपर की तरफ, अगर ये 50s के एरिया को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करने लग गया। इसके अलावा अगर नहीं किया, नीचे वापस रिट्रेस कर गया, तो फिर आपके पास नीचे की तरफ 35 है। तो हम क्या करेंगे, 50-52 को ही ट्रेड करेंगे, ऊपर बाइज लगाएंगे, नीचे सेल्स लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं कौन से वाले, और फिर स्टॉप लॉस के साथ काम करेंगे, देखते हैं कौन सा वाला हमारा ट्रेड ज़्यादा प्रॉमिसिंग है, उसको हम छोड़ देंगे, पहले वाला बंद कर देंगे। तो गोल्ड के लिए भी आज ये हो गया। आप चलते हैं इसके बाद ऑयल की तरफ। अच्छा ट्रेडर्स, ऑयल का अगर हम देखें तो ऑयल हमारे पास डेली चार्ट पे अगर हम देखें तो एक हमारे पास एक चैनल है जो उसको ऊपर, पॉजिटिव चैनल जो इसको ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इसको पुश कर रहा है। इस चैनल के मुताबिक प्राइसेस कैसी जानी चाहिए, अगर हम चैनल को फॉलो करें तो प्राइसेस ये इसी में रह के ऊपर की तरफ कंटिन्यू करें, ठीक है। तो मोस्ट प्रॉब्ली पॉसिबल, अगर फंडामेंटल्स भी साथ में प्ले करें तो ये इसका लॉन्गर टर्म का ट्रेंड हो सकता है। और अगर हम इसको फॉलो करें तो यही 105, 106, 105 से लेके 110, 115 के दरमियान ये रहे, ठीक है। ये चैनल इसको पॉजिटिवली हम इसको ये कह सकते हैं कि ये इसमें कंटिन्यू करें। इसके बाद, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमारे पास एक लॉन्गर टर्म का रेंज जो कि 113 और 100 के दरमियान है, ठीक है। ये लॉन्गर टर्म का है, ठीक है। तो ऑयल की ये कुछ लॉन्गर टर्म की बात मैंने कहा कर दूं कि आपको ज़रा अंदाज़ा हो कि लॉन्गर टर्म में इसका क्या पॉसिबिलिटी। तो लॉन्गर टर्म में हमारे पास रेंज है जो कि 100 और 110 पहले हम कहते थे, अब 113, क्योंकि इसने लास्ट ये लार्जर इसका ट्रेंड है जो कि आने वाले मे बी महीना 2 में ये इसको कंटिन्यू रखे इसी रेंज को, ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे इससे ब्रेक करेगा लेकिन इसी में रहेगा। और फिर अगर हम कुछ हफ्तों की बात करें तो मे बी दिस चैनल थोड़ा सा जो इसको पुश दे रहा है, ठीक है। ये चैनल हमें कुछ हेल्प करे, शायद आजकल में हम देखें कि इस चैनल के लोअर लेवल को दोबारा इसने टच करके दोबारा बाउंस किया, ठीक है। ये हमारा थोड़ा लार्जर ट्रेंड से छोटा हमारा ट्रेंड हो गया। और अगर हम आज के दिन के लिए बिल्कुल आते हैं तो हमारे पास है हटा दूँ, अच्छा हमारे पास देखें आज के दिन के लिए हमारे पास ये एक नेगेटिव ट्रेंड लाइन है। अगर ये ट्रेंड लाइन अभी इसको ब्रेक भी वैसे कर रहा है, लेकिन अगर ये इससे ऊपर ब्रेक कर गया और यहाँ पर होल्ड कर गया तो फिर हमारे पास जो पॉसिबल एवेन्यूज़ हैं वो आज के दिन के लिए है 110, 108 पे चल रहा है, 111, 112, और अगर स्ट्रेंथ हुआ पॉजिटिव नोट्स में तो 113, ठीक है। ये आज के दिन के लिए हमारे पास ये पॉसिबिलिटी है। अगर ये थोड़ा ब्रेक करने के बाद वापस इस लाइन के नीचे आ गया, ठीक है, ये जो पॉजिटिव ट्रेंड लाइन हमने H1 पे ड्रॉ की, तो देन यू कैन सी अ फॉल टू 105 एरिया, ठीक है। हमारे पास ये 110 जो है 108 से ऊपर 109 और 110 जो है ये की हमारे पास लेवल्स हैं। अगर इनको ये इनसे नीचे रहा तो फिर हम सेल कर सकते हैं इन लेवल्स पे। अगर 110 को ऊपर क्रॉस कर गया तो देन यू कैन एक्सपेक्ट 112 और 113, ठीक है। तो आप जितना 110 के पास आपकी ट्रेड्स हों बेहतर है, बाय हो या सेल हो, इस लेवल को आप वॉच करें, ठीक हो गया। ये ऑयल की ट्रेड हो गई। ऑयल का 108 और 110 के दरमियान आप सेलिंग कर सकते हैं। 110 के ऊपर आप इसका स्टॉप लॉस लगाएं। फिर अगर 110 से ऊपर क्रॉस कर गई तो फिर आप रिवर्स कर दें, 110 को आप 110 से आप बाइंग करें और 113 तक आप कोशिश करें कि टारगेट करें, ठीक है। आज के लिए ऑयल में इतना ही हमें नज़र आ रहा है। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते ट्रेडर्स। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमारी कंपनी ओबॉक्स गोल्ड जो है वो
पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज की मेंबर भी है और SCCP से एज अ ब्रोकर रजिस्टर्ड है। हम फॉरेक्स ट्रेडिंग में फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं और रिसर्च मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग के हवाले से कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता करें। हमारे नुमाइंदा सुबह 9 से लेकर रात 10 बजे तक अवेलेबल होते हैं, वो आपको प्रॉपरली गाइड करेंगे। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें ताकि आपको डेली अपडेट्स वक्त पर पहुँचें और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें। देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।